नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। बुधवार को धार जिले के बद्दावर कस्बे में उस समय हड़कंप मच गया जब एक महिला ने प्राची रिजॉर्ट में हंगामा करना शुरू कर दिया और स्थानीय नेता और शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल के सदस्य राजवर्धन सिंह दत्तीगांव के ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगाना शुरू कर दिया। दरअसल ये महिला मंगलवार रात को प्राची रिजॉर्ट में अपने एक साथी के साथ यह कहकर रुकी थी कि वो राजवर्धन सिंह दत्तीगांव की मेहमान है। मंगलवार रात को तो उनको रुकने के लिए 2 कमरे दे दिए गए थे, लेकिन बुधवार सुबह जब प्रबंधन ने उनसे उनका आइडेंटिटी प्रूफ मांगा तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया और हंगामा शुरू कर दिया। पहले महिला ने अपने दत्तीगांव के साथ संबंधों को उजागर करने की कोशिश की और बाद में उनके ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगाना शुरू कर दिया। महिला ने कुछ ही घंटों में अपना स्टैंस भी बदल दिया और एक वीडियो रिलीज किया और कहा कि ये पूरा मामला जो है उनको और राजवर्धन सिंह दत्तीगांव को बदनाम करने की साजिश है। गुरुवार को मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह इस मामले में कूद पड़े। उन्होंने कहा कि जिन महिलाओं का चाल चरित्र और चेहरा ठीक नहीं होता है वो भले लोगों पर आरोप लगा देती हैं और बाद में लेन देन करके पलट जाती है। इस मामले में भी ऐसा ही कुछ हुआ है। पहले दत्तीगांव के ऊपर रेपिस्ट कहा गया, उनके ऊपर आरोप लगा दिया गया और बाद में महिला पलट गई। गोविंद सिंह ने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हर छोटे बड़े मामले में जल्दबाजी करते हैं केस रजिस्टर करने की। इस मामले में भी वो थोड़ी दिलदारी दिखाएं, हिम्मत दिखाएं और इस महिला के खिलाफ केस रजिस्टर करें और उन्हें जेल भेजें। तो सवाल ये है कि क्या इस महिला के खिलाफ केस रजिस्टर होना चाहिए, क्योंकि 2019 में भी मध्य प्रदेश में हम आपको याद दिला दें कि एक हनी ट्रैप का केस सामने आया था जिसमें बीजेपी के बहुत बड़े बड़े नेताओं के ऊपर ब्लैकमेल होने के आरोप लगे थे। उस समय कमलनाथ की मध्य प्रदेश में सरकार थी, केस रजिस्टर हुआ महिलाओं के खिलाफ, उन्हें जेल भी भेजा गया, लेकिन बड़े बड़े नेताओं का कुछ नहीं बिगड़ा। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं मिथुन अहिरवार, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि ये जो बुधवार को बदनावर में हुआ, क्या ये किसी साजिश के तहत हुआ है? क्योंकि वहां पर उस महिला के साथ जो पुरुष मौजूद था वो कांग्रेस पार्टी के एक दिग्गज नेता का बेटा है, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष का एक बेटा है। देखिए, ऐसे कई सारे आरोप सामने आए हैं और एक महिला ने दत्तीगांव जी के साथ शायद कुछ तस्वीर भी शेयर की है। सोशल मीडिया पे कई सारी ऐसी तस्वीरें शेयर हो रही हैं। तो ये बात तो ठीक है कि कोई भी महिला, और अगर वो कह रही है कि दत्तीगांव जी अगर रेपिस्ट हैं तो महिला शायद रेप की रिसीवर हो सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि किसी भी महिला की, किसी भी बलात्कार पीड़ित महिला की पहचान सार्वजनिक नहीं की जा सकती। अब ये 2 अलग अलग मामले हैं। वो मामला जिसमें एक महिला के साथ बलात्कार हुआ और दूसरा मामला जिसमें कि ये महिला डिनाई कर रही है। तो जाहिर सी बात है, जो महिला डिनाई कर रही है उसकी बात को तो माना ही जाना चाहिए। लेकिन जिस महिला ने प्रदेश के मंत्रिमंडल में बैठे हुए कद्दावर मंत्री पर बलात्कारी होने का आरोप लगाया, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। तो नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि जब आप दीपिका पादुकोण पे एफआईआर की तैयारी कर रहे हैं, सनी लियोनी, श्वेता तिवारी पे एफआईआर कर देते हैं, सारी तारिकाओं पर यदि आप एफआईआर कर देते हैं, तो वो महिला जो ये कह रही है कि दत्तीगांव जी के मामले में वो रेपिस्ट हैं, वो बलात्कारी हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं एफआईआर दर्ज होती? इस बात का जवाब देना चाहिए भाजपा के लोगों को। अच्छा, मेरा आपसे सवाल ये है कि 2019 में मध्य प्रदेश में एक हनी ट्रैप का मामला आया था जिसमें महिलाओं के खिलाफ केस रजिस्टर हुआ था। कुछ वीडियोज, ऑडियोज भी सामने आए थे। कमलनाथ जी की सरकार थी, उसमें भी महिलाएं जेल में गई। जिन लोगों से एलिजिडली वो एक्सटॉर्ट किया गया था, ब्लैकमेल किया गया था, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इसलिए क्योंकि उस समय एक ऑडियो और कुछ जो जिस एक पर्टिकुलर मीडिया हाउस ने रिलीज करने की कोशिश की, इंदौर के वो थे, उनका पूरा निस्तो नाबूद कर दिया गया। देखिए, जिस मीडिया हाउस की आप बात कर रहे हैं उसका तो हमने पूरा संस्थान तोड़ा ही। वो व्यक्ति जेल गया, 44 से ज्यादा उसके ऊपर एफआईआर हुई। जो महिला शामिल थी हनी ट्रैप जैसे या वेश्यावृत्ति जैसी चीजों में, उनको जेल भेजा, जो कि कानूनन प्रक्रिया है। ये सारे लोग यदि बाहर आते हैं, रासुका लगने के बाद अगर वो व्यक्ति वापस आ जाता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बाहर आ जाता है। ये महिलाएं यदि आज बाहर आ गई हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आ गई हैं। तो अपराधियों को संरक्षण देना, उनको जेल से बाहर निकलवाना, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। एक दूसरा एक पहलू भी है कि ये जो लोग जो अलेजिडली ब्लैकमेल हुए थे, बहुत बड़े बड़े नेता थे, इनको ऐसे कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता। उन्होंने किसी क्विड प्रो को कुछ हुआ था, उसमें कुछ इस तरह का भी इन्वेस्टिगेशन में बात आई थी कि महिलाओं ने कुछ फेवर्स लेने के लिए या महिलाओं को कुछ फेवर्स दिए गए थे, उसके बदले में उनको एक्सप्लॉइट किया गया, वो रिकॉर्ड हुए, बाद में वो ब्लैकमेल होने लगे। तो जो पुरुष हैं जो अपनी पोजीशन का फायदा उठा रहे थे, जो नेता जो हैं अपनी पोजीशन का फायदा उठा रहे थे, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। यहाँ पर भी
इस महिला के खिलाफ आप लोग कह रहे हैं कि एक्शन होना चाहिए? नहीं, इस महिला के खिलाफ गोविंद सिंह जी ने बात नहीं की। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति नहीं, इस महिला का बोला उन्होंने। इस महिला के बारे में मेरी जो जानकारी जो मैं उनका पढ़ पाया, उनसे कई सारे प्रश्न पूछे गए थे। कांग्रेस के एक विधायक जो फरार बताए जाते हैं उनके ऊपर जो आरोप लगाए, या हमारे पहले के विधायक हेमंत कटारे जी हैं जिनके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए थे, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बड़ा उसका मामला बनाया। वो महिला अब जरूर इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके जाने से पहले उसने स्वीकार कर लिया था कि उसने आरोप झूठे लगाए थे। भारतीय जनता पार्टी का क्या है ना, मैं आपको आज का एक फैक्ट बताता हूं कि गुजरात में जो लोग पॉर्न देख रहे थे उनको आज भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बना दिया। कर्नाटका में जो देख रहे थे उनको तो इन्होंने पहले ही मंत्री बना दिया था। मध्य प्रदेश बीजेपी के जो कार्यालय में जिन महिलाओं ने आकर के यौन शोषण की बात कही थी, जिन्होंने वीडियोस जारी किए थे, उनके मामले में कोई घटना सामने नहीं आई। तो जो लोग ब्लैकमेल करते हैं, हनी ट्रैप जैसी हरकतें करते हैं, उनको जेल में भेजना ही चाहिए। साथ ही साथ यदि आपके मंत्री पर बलात्कार के आरोप हैं तो उस मंत्री के खिलाफ भी एफआईआर होनी चाहिए। मेरा फाइनल सवाल है आपसे मिथुन जी, जो एक्सप्लॉइट करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, उनको ठीक है जेल भेजना चाहिए, लेकिन यहाँ पर यह भी हो रहा है कि जो पोजीशन पावर में जो लोग हैं वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं, महिलाओं को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और उस एक्सप्लॉइटेशन के प्रोसेस को अगर कोई रिकॉर्ड कर देता है और उसका फायदा उठाना चाहते हैं, तो जो महिला है उसको ऊपर तो कानून लग रहा है, लेकिन जो अपनी पोजीशन का फायदा उठा के, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों चाहे बीजेपी के लोग हों, उन पे कुछ नहीं होता है। देखिए, मेरा तो मानना है अगर कोई महिला कह रही है कि आपके मंत्रिमंडल में बैठा हुआ मंत्री अगर रेपिस्ट है तो उस रेपिस्ट के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये मामले में अपना स्टैंड तो क्लियर करना चाहिए। मध्य प्रदेश जो है वैसे भी जो आदिवासी अत्याचार में नंबर 1 है, जो माइनर बच्चियां होती हैं, पॉक्सो एक्ट है उसमें नंबर 1 है। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार का ये फेलियर है, तो बलात्कारों को तो रोकना ही चाहिए, साथ ही साथ ब्लैकमेलिंग भी। मेरा फाइनल आपसे ये क्वेश्चन है कि जो गोविंद सिंह जी ने कहा है कि इस महिला के खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि इसने भले आदमी के ऊपर आरोप लगाया और बाद में पलट गई, किसी दबाव के अंदर भी तो पलट सकती है। देखिए, जब भी आप होटल्स में रुकते हैं तो आपका आईडी देना आवश्यक होता है। अगर आप नहीं दे रहे हैं तो अपराध होता है। ऐसे अपराधों के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। जो लोग आपको ऐसे अलाउ करते हैं बिना आईडीज के रुकने के लिए, तो उन होटल्स पे भी एफआईआर होनी चाहिए। जितने भी अपराधी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। वो महिला यदि कह रही है कोई व्यक्ति बलात्कारी, उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। तो बात साफ है, कांग्रेस पार्टी तो इस मामले में कूद ही गई है। अभी आने वाले दिनों में इस पूरे मामले को लेकर राजनीति और होगी। एमपी राउंडअप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।